नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। अमेठी के कोहार में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि गांधी परिवार ने रिश्तों की दुहाई देकर अमेठी को छला और गरीबों की जमीन हड़प ली, जबकि बीजेपी ने जिले में 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए। उन्होंने कहा कि अमेठी में बीजेपी ने सड़क, मेडिकल कॉलेज, स्कूल और बाईपास का निर्माण करवाया है। विपक्ष के लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार विकास के काम करती है। इस दौरान पीएम मोदी ने दावा किया कि चुनाव के चारों चरणों में जनता ने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया है। 10 मार्च को परिवारवादियों का पता चलेगा कि गरीबों के लिए किए गए विकास कार्यों के आधार पर वोट मिलता है। हाँ, 10 मार्च को लग जाने वाला है भाई। और इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश रंगों वाली होली 10 मार्च को ही मनाना शुरू कर देगा। अमेठी, सुल्तानपुर के लोग तो जानते ही है कि परिवारवादियों की हमेशा से ही ये दिक्कत रही है। ये लोग जमीन हकीकत से इतना दूर है, इतने आसमान में है कि जमीन पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई नहीं देता है। साथियों, आज दशकों बाद यूपी में ऐसा चुनाव हो रहा है जब कोई सरकार अपने किए विकास कार्यों के आधार पर गरीबों के हित में किए गए कार्यों के आधार पर आज आपसे वोट मांग रहा है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है। यूपी की सरकार सुधरी हुई कानून व्यवस्था पर वोट मांग रहा है। वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में दंगे रुके हैं, अपराधियों की हिम्मत पस्त हुई है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री अपने परिवार को आगे बढ़ाने भ्रष्टाचार का आरोप, ऐसी किसी भी मुसीबत को इस चुनाव के मैदान में झेल नहीं रहा है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब गरीब, मध्यम वर्ग खुद आगे आकर कह रहा है आएगी तो एनडीए ही, आएगी तो एनडीए ही, आएंगे तो योगी ही। भाई और बहनों, जो ये परिवारवादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके और राजा महाराजा की तरह आप पर राज कर सके। हमें किसी ताकत के लिए सत्ता नहीं चाहिए, ना ही हमारी ताकत कोई बाहुबली या माफिया है। हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है। उत्तर प्रदेश क्या गरीब है, उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें हैं। वो आज देख रहा है कि कैसे बीते 5 सालों में भाजपा सरकार ने
उसकी भलाई के लिए काम किया है। वो जानता है कि हर सुख दुख में हमारी सरकार उनके साथ खड़ी रही है। वो जानता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ देने में हम कभी भी न जाति देखते हैं न मजहब देखते हैं। हम सिर्फ ईमानदारी से जो भी गरीब है, जो भी योजना का हकदार है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास करते हैं। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का यूपी आकांक्षी है, बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार यूपी को विकसित बनाने में दिन रात जुटी है। 21वीं सदी के यूपी की आकांक्षाएं पूरी हो, इसमें नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए सवाल ये भी है कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की प्रतिष्ठा यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों, यहाँ की संस्कृति, साहित्य और कला प्रेम से भी है। आप सभी प्रबुद्ध लोग इस बात से तो परिचित हैं कि बदली विश्व व्यवस्था में भारत का मजबूत होना कितना जरूरी है। मजबूत भारत सशक्त उत्तर प्रदेश के बिना संभव नहीं। अपने 5 साल में उन्होंने 10 साल में 2 लाख और योगी जी ने 5 साल में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। और ये नौकरियों में भी सिफारिश का रास्ता नहीं, भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं, जातिवाद का रास्ता नहीं, भाई भतीजेवाद का रास्ता नहीं, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ गरीब के बेटे बेटी को भी रोजगार देने का काम किया। साथियों, हमारी सरकार ने युवाओं की दिक्कत को समझना, उनकी परेशानियों को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया है। पहले उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस अलग अलग होता था और इसके कारण क्या होता था, छात्र छात्राएं इन दोनों परीक्षाओं की अलग अलग तैयारी करते थे। उन पर बहुत बोझ बढ़ जाता था, बहुत समय लगता था, धन भी बहुत खर्चा होता था। हमारी सरकार ने आपकी ये परेशानी समझी और अब आज यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस लगभग एक जैसा कर दिया। यानी एक ही मेहनत से, उतनी ही मेहनत से आप दोनों परीक्षा की तैयारी करिए, दोनों परीक्षाएं दीजिए और आप आगे आकर के देश का भविष्य बनाइए। परियोजना बनने से लेकर पास होने तक और उसके काम शुरू होने से पहले ठेकेदारी तक में भाई भतीजावाद, छोटी छोटी ठेकेदारी में, अरे कुंभ जैसे पवित्र काम में भी ये गोरख धंधे इन्होंने किए हुए हैं। गौर परिवादियों के करीबियों को ही ज्यादातर सरकारी परियोजनाओं के ठेके दिए जाते थे। कहीं पानी की पाइपलाइन बिछानी है तो ठेका परिवारवादियों के किसी करीबी को मिलता था, कहीं सीवर लाइन बिछानी है तो ठेका उन्हीं के किसी भाई भतीजे को मिलता था, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता था। तो ये लोग काम भी घटिया क्वालिटी का करते थे, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इसलिए ये लोग आधा अधूरा काम करके
पूरे के पूरे पैसे लेकर के भाग जाते थे। प्रयागराज ही नहीं, यूपी के मेरे नौजवान मित्रों ध्यान रखिए, यूपी के हर जिले का ऐसा ही हाल है। आधे अधूरे काम छोड़ करके भाग गए और पैसे पूरे लेकर के चले गए। यहां के बाहुबली, यहां के माफिया, उनकी मर्जी की सबसे बड़ी सर्वोपरि उनकी मर्जी हुआ करती थी। वहीं बस्ती में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यूपी में 4 चरण के चुनाव में कांग्रेस सपा बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है। आज पूरे यूपी में एक भी बाहुबली दिखाई नहीं देता, हर जगह सिर्फ बजरंग बली ही दिखाई देते हैं। ये काम योगी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि ये सपा बसपा बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया है। तो वहीं बहराइच में गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि आपने 2017 और 2019 में जिताया। ये अखिलेश निर्मल गेंदबाज है, अब फुट टॉस डाल रहे हैं। अब कैसरगंज वालों को उस पर बाउंड्री लगानी है। आगे उन्होंने कहा कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में सपा बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है। 300 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी की जीत की नींव 4 चरणों ने डाली है। 5वें चरण वालों को इस मजबूत नींव पर मजबूत इमारत बनाने का काम करना है। 2,57,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया मोदी जी डायरेक्ट भेज देते हैं। भाई डायरेक्ट भेजते हैं 47,000 करोड़ रुपया, अरे सॉरी माफ करना, 42,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने अब तक भेजा है। गेहूं और धान की खरीदी 1,41,000 करोड़ रुपया की गेहूं और धान की खरीदी कर सीधा किसान के बैंक अकाउंट में पैसा भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आज को बताने आया हूं, ये पूरा पूर्वांचल 2 चीजों से बड़ा परेशान था। एक मच्छर से थे या नहीं थे, जोर से बोलो भाई, और दूसरा माफिया से। 5 साल में मच्छर और माफिया दोनों का सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिमागी बुखार से हजारों की संख्या में बच्चे मारे जाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक प्रभावित सभी जनपदों में पीडियाट्रिक वार्ड बनाए, आईसीयू बनाए और दिमागी बुखार के इलाज के सेंटर स्थापित करने का काम किया। हर घर को शौचालय दिया। उत्तर प्रदेश में 2,40,00,000 माताओं को शौचालय देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जो सफाई अभियान गया, सफाई का संस्कार जो मोदी जी ने नीचे तक करा, इसके कारण पूरे पूर्वांचल में से दिमागी बुखार घूम होने लगा है मित्रों। और जापानीज बुखार में, दिमागी बुखार में कमी 95% से ज्यादा कमी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मैं सामने से कहकर केसरगंज इसलिए आया हूं कि मुकुट बिहारी जी ने जो सेवा का रास्ता यहाँ पर प्रशस्त किया है, ये हमारा गौरव इसको आगे बढ़ाने वाला है मित्रों, गौरव आगे। और गौरव को आप लोग आशीर्वाद दो, समर्थन दो, इसके लिए आज मैं यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, कैसरगंज की सरयू नदी के तट पर सबसे पहले मैं कटका भगत साहब के चरणों में मेरा प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि है जिस भूमि पर महान ज्ञानी महाराजा जनक के गुरु ऋषि अष्टावक्र ने यही लेकर अष्टावक्र गीता की रचना की थी। और ये यही भूमि है जहां से महाराजा सुहेलदेव जी ने
सलार मसूद को समाप्त कर पूरे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। अयोध्या में सीएम योगी के आगमन पर भव्य रोड शो निकाला गया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों की हुजूम भी उमड़ पड़ा। तो अयोध्या की ये तस्वीरें हैं जहां बीजेपी समर्थकों का हुजूम आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे और रोड शो किया। रोड शो के दौरान हुजूम जहां तक आप देखेंगे वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं और ये रोड शो भव्य है। अयोध्या में सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि 2017 से पहले राशन एसपी के गुर्गों के पास चला जाता था और हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन उसमें समा जाएगा, गरीब देखता रह जाता था। हमने तय किया है कि होली दीपावली में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में रसोई गैस उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले क्या लोगों को बिजली मिलती थी, आज तो मिलती है। पहले तो बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम पर बिजली आती थी, लेकिन होली और दिवाली पर बिजली गुल रहती थी। 2014 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखा दिया। याद करिए, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य के लिए 500 वर्षों से राम भक्त लगातार आंदोलनरत थे, 500 वर्षों से। और जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े हुए सभी विवादों का पटाक्षेप होता है और भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या राम मंदिर का निर्माण ये लोग करा पाएंगे? ये कार्य कौन करा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार। केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए राम मंदिर का काम भी बन रहा है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य जिस
अगली खबर का। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों के साथ लोकतंत्र में इतना खराब व्यवहार किसी सरकार ने नहीं किया होगा जैसा इस बीजेपी सरकार ने किया है। लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, लोगों को अपमानित किया जा रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को पुलिस और फौज में भर्ती कर उन्हें नौकरी देंगे, साथ ही जो 11 लाख पद खाली हैं उन्हें भी भरा जाएगा। क्या सरकार बनने जा रही है, सरकार बनेगी तो कुंडा में भी गुलशन होगा और गुलशन जीतेगा तो सरकार भी बनेगी। और ये हमारे जो 97,000 शिक्षक भर्ती वाले आए, ये जानते होंगे विधायक कुछ नहीं कर सकता है, सरकार कर सकती है, इसलिए हम आपकी मदद करेंगे। ये बीएड टेट वाले लोग हैं, ये भी जानते हैं कि अगर कोई मदद कर सकता है तो इनकी सरकार मदद कर सकती है। हम इनकी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए ऐसी सरकार जिसने महंगाई बढ़ाई हो, भ्रष्टाचार बढ़ाया हो और नौकरी छीनी हो, किसान को बर्बाद किया हो, मजदूर को पैदल चलाया हो, दवाई न दे पाए हो, पुलिस को बर्बाद कर दिया हो, बताओ इन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे? पहले 100 नंबर थी पुलिस, तब अच्छा काम कर रही थी, लेकिन जब से ये 100 नंबर से 112 हुई है, पुलिस भी बर्बाद हो गई, पुलिस भी कबाड़ा हो गई। इस डबल इंजन की सरकार में कोई चीज डबल हुई है तो भ्रष्टाचार डबल हुआ है, कोई चीज डबल हुई है तो महंगाई डबल हुई है। बताओ जिन्होंने महंगाई बढ़ाई है उन्हें सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया उन्हें सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं, ये सरकार बनाने के चुनाव में आपसे मदद मांगने आए हैं। आपको पता लग गया सरकार बनने वाली है, और जब से जनता ने बीजेपी की खड़ी की है खटिया, तब से उनके बयान आ रहे घटिया। बताओ बयान आ रहे उनके घटिया के नहीं आ रहे? साइकिल को भी न जाने क्या क्या बता रहे हैं। साइकिल आप चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो? साइकिल नौजवानों की, साइकिल मजदूरों की, साइकिल किसानों की और साइकिल समाजवादी पार्टी की। इसलिए एक गाना और सुना हुआ, बाबा कावा, वो सुना गाना कि नहीं सुना कि बाबा कावा? इस बार जनता ने कह दिया बाय बाय बाबा बा। बताओ बाय बाय कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बाय बाय मानने हो गई बाबा जी की। और यूपी विश्वेश में